नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी टाइम्स। दोस्तों आज है 31 मार्च 2026 एंड आज के सेशन में हम द न्यूज़पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स है उन सभी को हम यहाँ पे जो है डिटेल में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के साथ हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के हमारे टॉपिक्स है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सेकंड टॉपिक है हमारा यहाँ पे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। थर्ड टॉपिक है परफेक्ट इलेक्शन। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे स्पिरिट ऑफ लॉ। एंड नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज एलपीजी क्राइसिस। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे डिलिमिटेशन से रिलेटेड। एंड लास्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे इंडियाज ईवी गैप्स के बारे में। तो दोस्तों इन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पे जो है वन बाई वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली टेलीग्राम ओपन करना, टेलीग्राम पे सर्च करना द यूपीएससी टाइम्स, या फिर आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेशन की पीडीएफ के साथ साथ न्यूज़पेपर की पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। फर्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। Iran in this news because its parliament is actively debating a possible withdrawal from the Treaty of Non-Proliferation of Nuclear Weapons, uh, a cornerstone global agreement aimed preventing the spread of nuclear weapons. This development gains urgency due to recent military escalation, including reported strikes by the United States, Israel, on Iran's nuclear facilities, and which Iran perceives as violation of its sovereign rights under the treaty. And the issue is significant because any move by the Iran to exit the NPT could destabilize global nuclear governance, trigger wider geopolitical tensions, especially in the West Asia. तो यहाँ पे एक तरीके से बात की जा रही है इस न्यूज़ में कि मतलब जो ईरान है वो अपनी जो एनपीटी की जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है वो उसकी मेंबरशिप को यहाँ पे रिकंसिडर कर रहा है एक तरीके से। तो एनपीटी एक ग्लोबल एग्रीमेंट है जो यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स को स्प्रेड होने से एक तरीके से रोकता है, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को रोकता है यहाँ पे एनपीटी। एंड जो ईरान का जो मतलब यहाँ पे कहना है कि मतलब यूएस और इसराइल जैसे देश यहाँ पे एक तरीके से उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक करते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है अकॉर्डिंग टू ईरान यहाँ पे तो ट्रीटी का फ़ायदा एक तरीके से मतलब क्या ही रह जाता है एक तरीके से जब उसकी यहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे एक तरीके से अटैक हो रहा है। तो अगर मतलब ईरान एनपीटी से अगर यहाँ पे बाहर निकलता है तो मतलब जो ग्लोबल लेवल पर न्यूक्लियर टेंशन्स है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, स्पेशली मिडिल ईस्ट रीजन में। The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, signed in 1968 and is built on three pillars: non-proliferation, disarmament, and the peaceful use of the nuclear energy. Non-nuclear weapons states agree not to develop nuclear weapons, while the nuclear armed state commit to eventual disarmament, and in return all signatories have the right to access nuclear technology for peaceful purposes such as energy production under the international safeguards. And Iran as a signatory assert that its uranium enrichment program is a legal and falls within these peaceful rights। मतलब यहाँ पे एक तरीके से बात की जा रही है जो एनपीटी के तीन बेसिक प्रिंसिपल्स है यहाँ पे एक तरीके से, और वो क्या क्या है यहाँ पे। फर्स्ट है यहाँ पे एक तो न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड होने से रोकना, और जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स है यहाँ पे उसको यहाँ पे डिसआर्म करना एक तरीके से, और जो मतलब लास्ट है यहाँ पे सबको एक तरीके से पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी का राइट देना। यहाँ पे ईरान का कहना है कि एक तरीके से वो सिर्फ पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम एक तरीके से यहाँ पे चला रहा है जो मतलब ट्रीटी के रूल्स के अंदर आता है। मतलब ईरान बोलता है कि अगर वो बिजली बनाने के लिए मतलब ईरान के अकॉर्डिंग अगर ईरान यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब अगर वो बिजली बनाने के लिए एक तरीके से यूरेनियम इनरिचमेंट यहाँ पे कर रहा है, ना कि एक तरीके से बॉम्ब बनाने के लिए, ये ईरान का यहाँ पे जस्टिफिकेशन है।
And despite its global acceptance, the NPT has often been criticized for being unequal, discriminatory. Countries like India, Pakistan, Israel never signed this treaty yet possess nuclear weapons. And while signatories like the Iran face strict inspections and sanctions, this creates a perception among the nations that treaty favors powerful countries and restrict the sovereignty of others. Iran has repeatedly argued that it is being unfairly targeted despite complying with international monitoring mechanisms like those of the International Atomic Energy Agency. मतलब यहाँ पे जो एनपीटी पर जो है क्रिटिसिज्म ये है कि ये एक तरीके से अनफेयर है। कुछ देश यहाँ पे जैसे कि मतलब इंडिया, पाकिस्तान और जो है इजराइल ने जो ट्रीटी को साइन ही एक तरीके से नहीं किया था, फिर भी जो उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पे है। दूसरी तरफ जो है एक तरीके से ईरान जैसे देश जो एक तरीके से सिग्नेटरी है यहाँ पे, उन पर स्ट्रिक्ट चेक्स और सैंक्शंस एक तरीके से लगते हैं। ईरान का मानना है कि उसके साथ जो है डबल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे गेम खेला जा रहा है एक तरीके से, और जो IAEA के इंस्पेक्शंस के बाद भी एक तरीके से उसको यहाँ पे सस्पेक्ट एक तरीके से किया जाता है। ये यहाँ पे ईरान का एक तरीके से कहना है। The recent military actions by the United States and the Israel targeting Iranian nuclear facilities have intensified Tehran's distrust of international frameworks, and Iran's views these attacks as the direct violations of its sovereignty and evidence that the NPT does not guarantee security or equal treatment. These incidents have strengthened hardline voices within Iran who argue that remaining with the treaty exposes the country to vulnerability without offering a real protection. मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो रीसेंट अटैक जो ईरान के ऊपर जो रीसेंट स्ट्राइक हुई है यहाँ पे यूएस और इजराइल के द्वारा, उसने यहाँ पे ईरान के अंदर जो है इनसिक्योरिटी एक तरीके से बढ़ा दी है। ईरान को लगता है कि अगर वो जो है एनपीटी का एक तरीके से मेंबर होते हुए भी अपनी फैसिलिटीज़ को यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो ट्रीटी का क्या फ़ायदा एक तरीके से। जो हार्ड लाइनर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब एनपीटी में एक तरीके से रहना ईरान को वीक बना रहा है, क्योंकि दूसरे देश उस पर एक तरीके से अटैक कर मतलब जो है दूसरे देश एक तरीके से ईरान पर अटैक कर देते हैं किसी जो स्ट्रॉन्ग मतलब बिना किसी स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल रिस्पॉन्स के। दी डिस्कशन विद इन दी ईरान पार्लियामेंट रिफ्लेक्ट्स ए ब्रॉडर डोमेस्टिक डिबेट्स बिटवीन मॉडरेट्स एंड हार्डलाइनर्स while the government maintains that it does not seek nuclear weapons. The parliamentary review signals a strategic warning that international community. It is also a bargaining tool to pressure Western nations into easing sanctions and recognizing Iran's nuclear rights. Such moves are often used by the Irans as leverage in the diplomatic negotiations, especially in the absence of trust following the collapse of previous agreement like the Joint Comprehensive Plan of Action. मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो है बोला जा रहा है कि मतलब ईरान के अंदर भी एक तरीके से दो ग्रुप्स है, एक मॉडरेट्स और एक यहाँ पे हार्ड लाइनर्स। और जो गवर्नमेंट है वो ऑफिशियली यहाँ पे जो ईरान की गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट यहाँ पे ऑफिशियली बोल रही है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पे नहीं बनाना चाहती, लेकिन फिर भी जो है मतलब एक तरीके से जो है ईरान मतलब जो गवर्नमेंट है यहाँ पे ऑफिशियली वो बोल रही है कि जो है यहाँ पे वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाना चाहती, लेकिन जो है पार्लियामेंट का ये डिस्कशन एक जो है यहाँ पे प्रेशर टैक्टिक्स भी एक तरीके से हो सकता है। ईरान शायद जो है वेस्ट पर जो है प्रेशर डाल रहा है कि सैंक्शंस हटाओ और हमारे न्यूक्लियर एक तरीके से राइट्स को एक्सेप्ट करो। ये एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी भी हो सकती है, स्पेशली जब यहाँ पे जो JCPOA डील मतलब जब यहाँ पे फेल हो चुकी है, मतलब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पे जो ये डील है एक तरीके से फेल हो चुकी है। इफ ईरान exits the NPT, it could trigger a major shift in global nuclear politics. Other countries in the Middle East, such as the Saudi Arabia, may accelerate
their own nuclear ambitions, leading to a regional arms race, and it would also weaken the authority of international institutions like the International Atomic Energy Agency and undermine decades of non-proliferation efforts. And this situation could push the world closer to more unstable and multipolar nuclear order, increasing the risk of conflict. मतलब अगर जो है ईरान एक तरीके से एनपीटी से बाहर निकलता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ ईरान तक लिमिटेड नहीं रहेगा। जो यहाँ पे जो है एक तरीके से सऊदी अरेबिया जैसे देश भी जो है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की एक तरीके से रेस में आ सकते हैं। इससे एक तरीके से मिडिल ईस्ट में एक तरीके से आर्म्स रेस यहाँ पे शुरू हो सकती है। साथ ही जो है यहाँ पे IAEA जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की क्रेडिबिलिटी भी एक तरीके से कम हो जाएगी। ओवरऑल दुनिया ज़्यादा मतलब एक तरीके से इससे अनस्टेबल हो सकती है और न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। India's industrial growth measured by the Index of Industrial Production (IIP) has shown a modest acceleration to 5.2 in February 2026, mainly driven by the stronger performance of manufacturing and capital goods. This is significant because the signals of the revival in investment-led growth, especially through the sectors like infrastructure, machinery, automobiles, and the upward revision of the January's data further strengthen the confidence of a steady industrial, and such data is closely tracked as it reflects the health of economy, future employment generation, and investment sentiments. मतलब यहाँ पे एक तरीके से ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि मतलब यहाँ पे जो है एक तरीके से इंडिया में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थोड़ी एक तरीके से इम्प्रूव हुई है, जो बताता है कि मतलब इकोनॉमी एक तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग एक तरीके से हो रही है। एंड मैन्युफैक्चरिंग और जो है कैपिटल गुड्स सेक्टर्स का भी बेटर एक तरीके से परफॉर्मेंस इसका मेन रीज़न है यहाँ पे। एंड जब जो है कैपिटल गुड्स बढ़ते हैं इसका मतलब जो है कंपनीज फ्यूचर में जो है एक तरीके से फ्यूचर के लिए जो है इन्वेस्ट यहाँ पे कर रही है। जैसे यहाँ पे मशीन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में जनवरी के डेटा यहाँ पे मतलब जो है रिवाइज होना भी एक पॉजिटिव सिग्नल है, जो यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करता है कि ग्रोथ सस्टेनेबल एक तरीके से यहाँ पे हो सकती है। The index of industrial production is a key economic indicator that measures the short-term change in the volume of production of the industrial product in India. It is compiled by the Ministry of Statistics and Program Implementation and includes three major sectors: manufacturing, largest weight, mining, electricity. Manufacturing alone contributes 77% of index, making it most crucial driver. And the index further divided into use-based categories such as the primary goods, capital goods, intermediate goods, and consumer goods, each reflecting different aspect of economic activity. मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो IIP एक मतलब यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है जो दिखाता है कि मतलब कि इंडस्ट्रीज कितना यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है। इसमें मेनली मतलब इसमें जो तीन मेन यहाँ पे सेक्टर्स होते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग जो कि सबसे बड़ा सेक्टर है यहाँ पे, एंड इसके बाद माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। अब मैन्युफैक्चरिंग का वेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो है एक तरीके से यहाँ पे सेक्टर ग्रो करता है। तो मतलब ओवरऑल IIP मतलब यहाँ पे भी वो ऊपर उठ जाता है एक तरीके से। इस मतलब इसको यहाँ पे एक तरीके से यूज बेस्ड कैटेगरीज में जो है यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। जैसे कैपिटल गुड्स में जो मशीन्स, कंज्यूमर गुड्स में जैसे डेली आइटम्स एक्सेट्रा, जो इकोनॉमी के डिफरेंट एंगल्स को यहाँ पे एक तरीके से शो करता है। Capital goods and the manufacturing sector are fundamental to long-term economic growth because they represent the productive capacity of economy. Growth in capital goods indicate increased investment, infrastructure, machinery, and industrial expansion, which leads to higher productivity and job creation over time. Manufacturing, on the other hand, drives export, supports supply chains, and absorbs labor at scale. A strong manufacturing base also reduces import dependency and enhances economic resilience. मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो है कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग जो मतलब यहाँ पे इकोनॉमी के बैकबोन मतलब जो कैपिटल गुड्स है और जो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है यहाँ पे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स जो है यहाँ पे एक तरीके से इकोनॉमी का यहाँ पे बैकबोन होते हैं।
जब यहाँ पे एक तरीके से कैपिटल गुड्स यहाँ पे बढ़ते हैं तो इसका मतलब जो है फैक्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से एक्सपेंड होना इसको यहाँ पे शो करता है, एंड जो यहाँ पे एक तरीके से फ्यूचर ग्रोथ के लिए ज़रूरी भी है। मैन्युफैक्चरिंग जॉब यहाँ पे क्रिएट करता है एंड एक्सपोर्ट को भी बढ़ाता है, और इम्पोर्ट्स डिपेंडेंट मतलब इम्पोर्ट्स पर एक तरीके से डिपेंडेंसी यहाँ पे कम करता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी कंट्री की अगर स्ट्रांग हो तो इकोनॉमी जो है ज़्यादा स्टेबल और जो है सेल्फ रेजिलियंट यहाँ पे एक तरीके से बन सकती है। The February data clearly highlights that the India's industrial growth is currently investment driven rather than consumption led. And the strong performance of the capital goods and infrastructure construction goods suggest that the both government and private sector invest are picking up pace. Sectors like basic metals, automobiles, and machinery showing robust growth indicate a revival of industrial demand and capacity expansion. This trend aligned with the increased public expenditure on infrastructure and policy support aimed at boosting domestic manufacturing. मतलब यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि मतलब अभी जो एक तरीके से ग्रोथ यहाँ पे हो रही है वो यहाँ पे कंजम्पशन से नहीं बल्कि जो है इन्वेस्टमेंट ड्रिवन यहाँ पे एक तरीके से है। मतलब जो ग्रोथ है यहाँ पे कंजम्पशन की वजह से नहीं, वो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन है यहाँ पे। कैपिटल गुड्स और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक तरीके से सेक्टर्स का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भी ये बताता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे जो गवर्नमेंट और कंपनीज यहाँ पे एक तरीके से दोनों यहाँ पे एक तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। बेसिक मेटल्स, ऑटो और जो है मशीनरी सेक्टर्स का ग्रो करना भी ये सिग्नल देता है कि जो है डिमांड एक तरीके से यहाँ पे बढ़ रही है और इंडस्ट्रीज अपनी कैपेसिटी एक तरीके से एक्सपेंड कर रही है। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और जो पॉलिसीज़ का एक तरीके से रिजल्ट हो सकता मतलब रिजल्ट एक तरीके से है। Despite the positive momentum in manufacturing, the slowdown in mining 3.1% and the electricity 2.3% sectors indicate uneven growth across the industrial landscape, and mining slowdown could be due to logistical challenges, regulatory factors, or lower extraction demand. While electricity growth slowing down may reflect subdued industrial consumption or seasonal factors. Since electricity consumption is often a proxy for economic activity, this modernization suggests that the recovery is not yet broad based. मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे स्ट्रांग है, लेकिन जो माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का स्लो डाउन एक वार्निंग साइन है। माइनिंग का एक तरीके से स्लो होना हो सकता है कि सप्लाई मतलब इश्यूज यहाँ पे डिमांड मतलब एक तरीके से जो है कम होने की वजह से हो। इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पे ग्रोथ कम होना बताता है कि मतलब जो है ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है यूनिफॉर्मली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मतलब जो है एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से ही यहाँ पे पता चलता है कि इंडस्ट्रीज कितना जो है यहाँ पे एक तरीके से वर्क कर रही है, मतलब इंडस्ट्रीज कितना काम कर रही है, वो यहाँ पे एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की वजह से जो है यहाँ पे पता चलता है। The current trend of the industrial growth reflects the capex-led upcycle, which is generally considered more sustainable than consumption-driven growth. However, for the long-term stability, this momentum must translate into higher employment, raising income, and stronger consumer demands. External factors such as the global economic conditions, community crises, and geopolitical uncertainties will also influence future industrial performance. Policymakers may need to ensure balanced growth across the sectors while sustaining the investment momentum. मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो है जो मतलब यहाँ पे जो अभी जो ग्रोथ एक तरीके से हो रही है वो यहाँ पे जो मतलब वो यहाँ पे कैपेक्स लेड है एक तरीके से, जो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए एक तरीके से यहाँ पे अच्छा होता है, लेकिन ये तभी यहाँ पे सस्टेनेबल है जब यहाँ पे एक तरीके से जॉब्स बढ़ेंगे, यहाँ पे इनकम इंक्रीज होगी और जो है लोग यहाँ पे एक तरीके से ज़्यादा यहाँ पे जो है यहाँ पे खर्च करेंगे एक तरीके से। अब यहाँ पे ग्लोबल फैक्टर्स जैसे कि ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल डिमांड्स और जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी एक तरीके से इम्पेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट को ये जो है इंश्योर करना होगा यहाँ पे कि ग्रोथ सिर्फ जो है कुछ सेक्टर्स तक लिमिटेड ना रहे, बल्कि जो है सब सेक्टर्स में एक तरीके से इक्वली जो है यहाँ पे बैलेंस्ड हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पे परफेक्ट इलेक्शन, द कंटिन्यूड परस्यूट ऑफ द परफेक्ट इलेक्शन। तो लेट्स रीड अबाउट दिस।
The article gains relevance because India is currently witnessing a phase cycle of assembly election in the key state Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, and the Union Territory of Puducherry, conducted after a special intensive revision (SIR) of electoral roll. And this has sparked political debate, especially between the opposition-ruled state and the central government, over the voter inclusion and exclusion and the neutrality of the election management. Additionally, evolving election practices such as the reducing polling phases, tackling misinformation, and controlling inducements make the discussions timely and broader context of the strengthening democratic processes. मतलब यहाँ पे ये आर्टिकल एक तरीके से यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे न्यूज़ में बना हुआ है क्योंकि मतलब यहाँ पे जो है इंडिया में जो है एक तरीके से इम्पोर्टेंट मतलब जो की स्टेट मतलब काफ़ी सारे स्टेट्स में जो है इलेक्शंस एक तरीके से यहाँ पे एक तरीके से हो रहे हैं। मतलब जो है यहाँ पे एक तरीके से मतलब जो यहाँ पे एक तरीके से इलेक्शंस से पहले जो है यहाँ पे जो यहाँ पे इलेक्टोरल रोल्स का एक तरीके से जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी हुआ है, जो कि SIR, जिससे जो है पॉलिटिकल टेंशन्स एक तरीके से बढ़ गया है। अपोजिशन पार्टीज़ को लगता है एक तरीके से कि वोटर लिस्ट में जो है चेंजेस पॉलिटिकल मोटिव्स से मतलब एक तरीके से हो सकते हैं, जबकि जो इलेक्शन अथॉरिटीज़ फेयरनेस का यहाँ पे एक तरीके से क्लेम कर रही है। साथ ही जो है इलेक्शन मैनेजमेंट में एक तरीके से नए रिफॉर्म्स जैसे जो है फ्यूअर फेजेस, फेक न्यूज़ कंट्रोल और जो है इंड्यूसमेंट का एक तरीके से एक्शन इसको यहाँ पे और एक तरीके से रिलेवेंट जो है बना देता है। India's electoral system is one of the largest and most complex democratic exercises in the world, and managed by the Election Commission of India. Elections are conducted periodically to ensure constitutional continuity, and logistical efficiency often leads to clustering of elections. The system relied on the legal frameworks like the Representation of People Act, administrative neutrality of officials, and institutional safeguards to ensure free and fair elections. The scale ranging from remote polling stations to millions of officials highlights the robustness as well as the inherent administrative challenges in the Indian democracy. मतलब यहाँ पे जो है एक तरीके से इंडिया का जो है एक तरीके से इलेक्शन सिस्टम दुनिया का एक तरीके से सबसे बड़ा जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसमें जो है इलेक्शन कमीशन यहाँ पे जो जिसको यहाँ पे मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको यहाँ पे मैनेज करता है। एंड ये सिस्टम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को यहाँ पे फॉलो करता है, जिससे जो है टाइम पर इलेक्शंस हो सके। इतना एक तरीके से इसका जो है इतना बड़ा स्केल है कि जो है रिमोट विलेजेस तक पोलिंग बूथ्स एक तरीके से बनाने पड़ते हैं, और जो है यहाँ पे जो है मिलियंस जो लाख्स ऑफ ऑफिशियल्स एक तरीके से यहाँ पे जो है काम करते हैं। एंड जो है सिस्टम मतलब जो ये सिस्टम है यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो इतने बड़े लेवल पर यहाँ पे चैलेंजेस भी एक तरीके से काफ़ी सारे जो है फेस करने होते हैं। A persistent issue in the modern elections in the ethical distortion caused by the money power, inducements, misinformation, and identity-based appeals. Despite legal provisions like the Model Code of Conduct (MCC), enforcement remains difficult to political competition and the voter vulnerability. The misuse of freebies, caste, or religious narratives and the media manipulations raises questions about the quality of democratic choices, and thus the challenges is not merely conducting election but also ensuring that the electoral outcome reflect informed and the independent voter decisions. मतलब यहाँ पे एक तरीके से बोला जा रहा है कि मतलब जो इलेक्शंस का यहाँ पे एक तरीके से बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है एथिकल इशू है यहाँ पे, जैसे कि पैसा बांटना। एक तरीके से जो है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो है पैसे बांटती है, यहाँ पे फेक न्यूज़ फैलाती है, एक तरीके से जो है कास्ट जो है रिलीजन मतलब जो कास्ट और रिलीजन का यहाँ पे यूज़ करती है एक तरीके से वोट मांगने के लिए। यहाँ पे जो एक तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद भी जो है एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन वीक होता है, क्योंकि जो है पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत इंटेंस है, और जो है फ्री बीच और प्रोपेगेंडा से भी यहाँ पे जो एक तरीके से जो है वोटर का डिसीजन यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है, जिससे जो है डेमोक्रेसी की क्वालिटी एक तरीके से जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से अफेक्ट होती हुई दिखती है। Present elections reflect the significant improvement in the election management, particularly in reducing the number of polling phases and enhance logistical efficiency. For instance,
For instance, reducing multi-phase elections in politically sensitive states like West Bengal indicates better coordination for security forces and administrative confidence. The deployment over 25 lakh personnel, including security forces and the micro observers, and innovations like the remote polling access and voter initiatives show a transition toward more inclusive and efficient governance. These development points to institutional maturity and handling large scale democratic exercises. मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो है जो मतलब यहाँ पे आज के जो इलेक्शंस में एक तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट काफ़ी एक तरीके से इम्प्रूव हो गया है। मतलब जैसे कि जो है पहले जो है 8 फेजेज़ में यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो है इलेक्शंस होते थे, अब सिर्फ यहाँ पे 2 फेजेज़ में एक तरीके से हो रहे हैं। एंड ये जो है सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की जो है बेटर प्लानिंग को यहाँ पे जो है हाईलाइट करता है। करोड़ ऑफ वोटर्स के लिए जो है यहाँ पे एक तरीके से जो है लाख्स मतलब जो लाखों एक तरीके से जो है ऑफिशियल्स यहाँ पे डिप्लॉय होते हैं, और जो एल्डरली और डिसेबल्ड लोगों के लिए यहाँ पे घर पर वोटिंग जैसे ऑप्शंस भी आए हैं इस बार। अब ये सब जो है यहाँ पे दिखाता है कि मतलब सिस्टम धीरे धीरे एक तरीके से मैच्योर यहाँ पे मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, मैच्योर हो एक तरीके से सिस्टम हो रहा है। The Election Commission has intensified its focus on the 4Ms: money, muscle, misinformation, and MCC violations. While the role of muscle power has reduced due to stronger security and electronic voting system, money power and inducements have surged significantly, as seen in records seizures exceeding 10,000 crore in recent elections. The rise of digital misinformation and the deepfakes presents a new age challenges, prompting stricter monitoring of social media and political advertisements. However, regulating these effectively remains a complex task due to the speed of scale and digital communication. मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो है बोला जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो यहाँ पे 4Ms पर फोकस करता है यहाँ पे, जैसे कि मनी, मसल, मिस इन्फॉर्मेशन और MCC वायलेशंस। मतलब इन पर जो है मेनली इलेक्शन कमीशन यहाँ पे फोकस करता है। मसल पावर मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो है कम हुआ है, लेकिन पैसा और फ्रीवीज का यूज़ एक तरीके से बहुत बढ़ गया है। मतलब अगर हम देखें तो अब जो डिजिटल और जो है फेक न्यूज़ और डीप फेक वीडियोज़ भी एक तरीके से बड़ा चैलेंज एक तरीके से इस टाइम पे बना हुआ है। जो अथॉरिटीज़ है सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की यहाँ पे कोशिश कर रही है, लेकिन जो है इंटरनेट की स्पीड और रीच की वजह से एक तरीके से इसको कंट्रोल करना एक तरीके से मुश्किल हो रहा है। The current electoral landscape also reflects changing political strategies and voter engagement patterns. Political parties increasingly rely on the targeted welfare transfer and populist promises to secure votes, often stretching the fiscal prudence. At the same time, initiatives like the SVEP, like the systematic voters education and electoral participation, have enhanced voter awareness and participation rates, often reaching 70 to 80%. However, the ultimate challenge lies with themselves to resist inducement, critically evaluate narratives, and uphold the moral sanctity of their vote. The evolving dynamic suggests that while the institutions can regulate process, and the quality of democracy ultimately depends on citizen consciousness. मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो है बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे एक तरीके से जो आजकल के टाइम मतलब आज के टाइम पे अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टी जो है टारगेटेड स्कीम और प्रीवीज के थ्रू जो है यहाँ पे वोट्स को एक तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। जब भी इलेक्शन का यहाँ पे टाइम आता है तो पॉलिटिकल पार्टी एक तरीके से फ्रीवीज बांटने की कोशिश करती है, और जो है यहाँ पे मतलब उस टाइम पे हम यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी स्कीम लाती है जिससे कि वोट्स को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा सके, चाहे उससे इकोनॉमी पर प्रेशर क्यों ना पड़े। एक तरीके से वो यहाँ पे एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर कर देती है इस चीज़ को। दूसरी तरफ वोटर अवेयरनेस कैंपेन से जो है पार्टिसिपेशन बढ़ाना, एक तरीके से जो है मतलब जो वोटर अवेयरनेस कैंपेन है उससे यहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़ा है, और जो टर्नआउट भी वोटर टर्नआउट है वो भी एक तरीके से हाई रहता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है रोल
वोटर का ही है यहाँ पे। उससे जो है कैश गिफ्ट फेक नैरेटिव्स और जो है इन्फ्लुएंस एक तरीके से उसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होगी जब सिटीजन्स एक तरीके से खुद यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल डिसीजन ले सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ पे स्पिरिट ऑफ द लॉ। The article is in news because the recent anti-conversion laws passed by the Maharashtra and Chhattisgarh have reignited in national debate by the religious freedom, individual rights, and state authority. These laws impose procedural requirements such as the prior permission and the public disclosure and public inquiry before religious conversions and raising concern about constitutional validity. The issue has also gained prominence because multiple petitions challenging similar laws are pending before the Supreme Court of India, making it a legally and politically significant matter. मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो है ये इशू है ये न्यूज़ में इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो रिसेंटली जो है महाराष्ट्र और जो है छत्तीसगढ़ ने जो है नए एंटी कन्वर्जन यहाँ पे लॉज एक तरीके से पास किए हैं जो इंडिविजुअल फ्रीडम और जो मतलब जो इंडिविजुअल के जो यहाँ पे जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एक तरीके से डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसमें जो है एक तरीके से जो है लोगों को रिलीजन चेंज करने से पहले गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल यहाँ पे है। सुप्रीम कोर्ट में जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी इसके जो है यहाँ पे अगेंस्ट पेटिशंस पेंडिंग है, इसलिए जो है ये टॉपिक अभी यहाँ पे एक तरीके से नेशनल डिबेट और का एक तरीके से सेंटर यहाँ पे बना हुआ है। The core issue revolves around the interpretation of the religious freedom under the Article 25 of the Indian Constitution, which guarantees the right to freely process and practice propagate religion. However, the right is not absolute and the subject to matter public order, morality, and health. The debate lies whether the anti-conversion laws violate the fundamental rights by imposing excessive procedural restrictions. And the judiciary has previously upheld certain anti-conversion laws to prevent coercion on fraud, but has not definitely settled the question of whether prior permission mechanisms are constitutionally valid. मतलब यहाँ पे एक तरीके से बात की जा रही है, मतलब जो इसका कोर इशू है ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25 है यहाँ पे एक तरीके से जो हर सिटीजन को अपना रिलीजन चूज़ करने का जो रिलीजन चूज़ करने और प्रैक्टिस करने का जो है एक तरीके से राइट देता है। लेकिन अगर जो है मतलब लेकिन जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है यहाँ पे एक तरीके से, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर और जो है मॉरलिटी जैसे कंडीशंस भी यहाँ पे एक तरीके से होते हैं। अब कन्फ्यूजन ये है कि क्या एंटी कन्वर्जन लॉज जो है अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगा रहे हैं या जेन्युइनली लोगों को फोर्स और जो है फ्रॉड से एक तरीके से प्रोटेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। At a deeper level, the issue raises philosophical questions about individuals' autonomy, state interventions. Faith is an internal and deeply personal matter, often beyond objective verification. Any attempt by the state to scrutinize intent or belief risks violating personal liberty or dignity. Anti-conversion laws are often criticized for presuming the individuals lack agency and the easily manipulated, thereby justifying state control. This creates tensions between the protecting vulnerable populations and respecting individuals' freedom. मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब एक तरीके से हम देखें तो जो है फिलोसॉफिकली अगर हम देखें तो जो है यहाँ पे एक तरीके से जो है रिलीजन एक पर्सनल बिलीफ है एक तरीके से यहाँ पे जो मतलब किसी के माइंड और जो कॉन्साइंस एक तरीके से यहाँ पे जुड़ा होता है। अब स्टेट अगर ये जज करे यहाँ पे कि मतलब किसी ने जेन्युइन फेथ से जो है रिलीजन चेंज किया है या नहीं, तो जो है ये इंडिविजुअल फ्रीडम में एक तरीके से इंटरफेरेंस यहाँ पे हो जाता है। अब और जो एंटी कन्वर्जन लॉज इनडायरेक्टली ये अज्यूम करते हैं कि मतलब लोग अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते, जो प्रॉब्लमेटिक है एक तरीके से। The recent laws in Maharashtra and Chhattisgarh introduce stringent provisions such as the mandatory prior notice, public disclosure of intent, and the police inquiries into conversions. These provisions have been criticized and intrusive and capable of fostering social surveillance.
Public notification, especially at the level of like gram panchayat, may expose individuals to social pressure and intimidation, even violence. Additionally, shifting the burden of proof onto the accused contradicts the principle of innocent until proven guilty, raising serious legal concern. मतलब जो रिसेंट लॉ में जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जो है एक तरीके से यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स यहाँ पे एक तरीके से है, जैसे कि 60 डेज यहाँ पे मतलब 60 दिन पहले एक तरीके से जो है नोटिस देना, पब्लिक में अनाउंस करना, और जो है एक तरीके से पुलिस इंक्वायरी भी उसकी होगी। इससे जो है एक तरीके से प्राइवेसी एक तरीके से ख़त्म हो जाती है, और लोकल लेवल पर जो है सोशल प्रेशर या हरासमेंट का रिस्क एक तरीके से बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो मतलब यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज पर डाल दिया गया है, जो यहाँ पे लीगल प्रिंसिपल के एक तरीके से जो है अगेंस्ट यहाँ पे एक तरीके से है। The constitutional validity of anti-conversion law is currently under judicial scrutiny, with multiple petitions pending before the Supreme Court, and the court eventual ruling will have far-reaching implications, potentially setting a precedent for all states with the similar laws. Until then, a legal uncertainty persists where laws are being implemented despite unresolved constitutional questions. This creates a complex situations where the governance and the fundamental rights are in tension. मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट अभी जो है इन लॉज की वैलिडिटी डिसाइड करेगा, और उसका जो है डिसीजन फ्यूचर में सब स्टेट्स के लिए एक तरीके से प्रेसिडेंट मतलब उनके लिए यहाँ पे एक तरीके से माना जाए, मतलब सारे स्टेट्स पे एक तरीके से अप्लाई यहाँ पे हो सकता है। एंड जो मतलब तब तक ये जो है ये लॉ है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जिससे जो है एक तरीके से कन्फ्यूज़न और अनसर्टेनिटी भी बनी हुई है। ये सिचुएशन जो है गवर्नेंस और जो है फंडामेंटल राइट्स के बीच एक तरीके से जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। दिस आर्टिकल आर्ग्यूज दैट द लॉज ड्रिवन मोर बाई आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल considerations than by actual societal need. Critics claims that such legislation may deepen communal divisions rather than promotes harmony by linking religion with identity and nationalism. These laws are polarized society. Instead of addressing genuine issues, they may create new tensions, thereby undermining social cohesion and democratic values. मतलब यहाँ पे जो क्रिटिक्स का मानना है कि जो ये लॉ है यहाँ पे ये पॉलिटिकली जो है मोटिव्स से एक तरीके से ड्रिवन है, एंड ना कि जो है रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब जो है मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो है ये सोसाइटी में जो है डिवीज़न एक तरीके से जो है क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जो रिलीजन को यहाँ पे नेशनलिज्म से लिंक किया जा रहा है, इससे जो है हार्मनी इंप्रूव होने के बजाय एक तरीके से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एक मतलब क्रिएट हो सकते हैं, जो यहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए एक तरीके से हार्मफुल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे इंडियाज एलपीजी क्राइसिस। This article is in news because the ongoing LPG supply crisis in India triggered by the disruption of Strait of Hormuz due to the West Asia conflict in the March 2026. Since India imports a significant portion of its LPG through choke points, this choke point, Strait of Hormuz, and the crisis exposed vulnerability in India's clean cooking fuel system. The issue has gained attention because it directly affects millions of households connected under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, highlighting the gap between the welfare promises and actual supply security. मतलब यहाँ पे जो है ये आर्टिकल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो मतलब वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस मतलब यहाँ पे इन स्टेट ऑफ हॉर्मूज में जो एक तरीके से ब्लॉकेज यहाँ पे हो रखा है ईरान की इस वॉर की वजह से। यहाँ पे जो इस वजह से जो है इंडिया में एक तरीके से जो एलपीजी की सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो गई है, एंड जो है इंडिया का एक तरीके से जो मेजॉरिटी एलपीजी जो इंपोर्ट है वो इसी रूट से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है यहाँ पे इसी रूट से होते हुए आता है। तो मतलब जैसे तो ये मतलब
जैसे ही ये चौक पॉइंट एक तरीके से जो है यहाँ पे इम्पेक्ट हुआ तो पूरा सिस्टम एक तरीके से यहाँ पे डगमगा गया। प्रॉब्लम सिर्फ जो है सप्लाई का नहीं, बल्कि जो है वेलफेयर स्कीम्स जैसे जो है यहाँ पे उज्ज्वला योजना के थ्रू जो है यहाँ पे लोग एलपीजी पे एक तरीके से शिफ्ट हुए थे, उनको क्राइसिस में प्रोटेक्शन नहीं मिल पाया एक तरीके से। इसलिए ये इशू अब नेशनल कंसर्न एक तरीके से बन गया है, क्योंकि ये डायरेक्टली एक तरीके से यहाँ पे जो पुअर हाउस होल्ड्स है उनकी डेली लाइफ को एक तरीके से यहाँ पे अफेक्ट करता है। The core issue lies in the structural design of welfare policies that prioritize access over resilience, and the LPG expansion under the PMUY Pradhan Mantri Ujjwala Yojana significantly increased the clean fuel adoption, and but it did not integrate supply security mechanism as strategic reserve or diversified sourcing. Traditionally, systems like the public distribution system (PDS) ensured physical availability of essential fuels like kerosenes, elevate inefficiently, and the transition to LPG replaced the state control supply model with the market dependent system, making households vulnerable to global disruption. मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो है यहाँ मेन इशू ये है कि मतलब जो है यहाँ पे वेलफेयर पॉलिसीज़ ने जो है सिर्फ यहाँ पे एक्सेस पर फोकस किया है एक तरीके से, सिक्योरिटी पर नहीं। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने जो है यहाँ पे करोड़ लोगों को यहाँ पे एलपीजी से जोड़ दिया एक तरीके से, लेकिन ये नहीं सोचा कि अगर जो है ग्लोबल सप्लाई एक तरीके से रुक गई तो क्या होगा। पहले यहाँ पे पीडीएस में जो है केरोसिन डायरेक्टली जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता था, चाहे जो है इनएफिशिएंट था एक तरीके से, पर जो है अवेलेबिलिटी गारंटीड थी यहाँ पे। अब जो है एक तरीके से एलपीजी एक मार्केट बेस्ड जो है यहाँ पे सिस्टम है, जो इंटरनेशनली सप्लाई चेन्स पर यहाँ पे डिपेंड करता है। मतलब जब एक तरीके से ग्लोबल डिस्ट्रप्शन यहाँ पे होता है तो जो है एक तरीके से जो है यहाँ पे जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, वो डायरेक्टली एक तरीके से इसकी वजह से इम्पैक्ट होते हुए दिखते हैं। Another critical dimension in the embedded social inequality with access and delivery system, even with expanded LPG coverage, refill affordability and distribution biases persist. Marginalized communities, especially scheduled caste and tribes populations, face lower access due to the social special inequalities in distributor network. Additionally, a gendered nature of the scheme, where the women are beneficiaries but lack control over the affordability and supply, reveals a gap between formal employment and actual agency. मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि जो दूसरा इम्पोर्टेंट सोशल जो मतलब यहाँ पे इशू है वो यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी है। एलपीजी कनेक्शन यहाँ पे मिल जाना ही काफ़ी नहीं है, रिफिल लेना भी जो है अफोर्ड करना पड़ता है। यहाँ पे जो एसटी एससी और जो रिमोट रूरल एरियाज़ में जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की एक तरीके से वजह से यहाँ पे इसका एक्सेस कम मिलता है। ये कास्ट और जो है जोग्राफी को एक तरीके से अफेक्ट करता है, और जेंडर एंगल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सिलेंडर तो यहाँ पे वुमेन्स के नाम पर है, पर जो है पैसा और जो है डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास नहीं होती जनरली। एंड जब यहाँ पे प्राइसेस बढ़ते हैं तो वुमेन को ही एक तरीके से बायोमास पे एक तरीके से यहाँ पे जाना पड़ता है, और उनकी मेहनत और हेल्थ दोनों एक तरीके से यहाँ पे जो यहाँ पे अफेक्ट होती है उसकी वजह से। The ongoing crisis has expanded major policy blind spot and the absence of contingency planning of welfare design, and despite achieving near universal LPG coverage, India lacks an LPG specific strategy reserve and relies heavily on the import passing through the single vulnerable route, which is Strait of Hormuz. And this increases in LPG prices and delays in refill availability have forced poorer households to revert to the traditional fuels, and this demonstrates that the welfare success measure in the connections does not translate into the sustained usage during the crisis. मतलब अब जो करंट सिचुएशन है यहाँ पे उसने एक बड़ा यहाँ पे फ्लो एक्सपोज किया है एक तरीके से, जो कंटिजेंसी प्लानिंग का एक तरीके से एक्सेंस। गवर्नमेंट ने जो है एलपीजी कनेक्शंस तो दे दिए यहाँ पे, पर जो है इमरजेंसी के लिए कोई बैकअप सिस्टम नहीं बनाया। इंडिया के पास जो है एक तरीके से एलपीजी का प्रॉपर बफर स्टॉक भी एक तरीके से नहीं है। जब प्राइस बढ़े एक तरीके से यहाँ पे और जो है सप्लाई स्लो हुई
तो यहाँ पे जो पुअर हाउस होल्ड्स है तुरंत जो है यहाँ पे एक तरीके से जो है लकड़ी और जो बायोमास पर एक तरीके से वापस चले गए। इसका मतलब ये है कि एक तरीके से सिर्फ कनेक्शंस देना यहाँ पे सक्सेस नहीं है, बल्कि जो कंटिन्यूस उसमें जो है इंश्योर करना भी एक तरीके से मतलब जो अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना भी एक तरीके से इक्वली यहाँ पे एक तरीके से इंपॉर्टेंट होता है। Experts and institutions have suggested several corrective measures, including creating 2-month strategic LPG reserves, diversifying import routes beyond Strait of Hormuz, and establishing transparent crisis protocol. Additionally, decentralized alternatives like community biogas under the Govardhan scheme and expansion of piped natural gas network are being proposed to reduce dependence on global supply chain and enhance the local resilience। मतलब यहाँ पे एक तरीके से अब सॉल्यूशन भी एक तरीके से यहाँ पे इसके प्रॉब्लम है, मतलब सॉल्यूशन भी इसके डिस्कस हो रहे हैं एक तरीके से। काफ़ी एक्सपर्ट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो है मतलब एक तरीके से इंडिया कम से कम 2 महीने का यहाँ पे एक तरीके से एलपीजी बफर स्टॉक एक तरीके से बनाना चाहिए इंडिया को, जिससे मतलब और जो है इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। एक ही रूट पर मतलब जो सिर्फ सिंगल रूट पर यहाँ पे एक तरीके से डिपेंडेंसी को कम करना चाहिए। साथ ही जो मतलब गोवर्धन जैसे स्कीम्स के थ्रू जो है लोकल बायोगैस प्लांट्स यहाँ पे डेवलप करने की बात भी हो रही है, एंड अर्बन एरियाज में जो है पाइप्ड गैस भी एक अल्टरनेटिव है। एंड ये सब जो है मीजर सिस्टम को एक तरीके से ज़्यादा रेजिलिएंट एक तरीके से बना सकते हैं, और जो है ग्लोबल शॉक्स का एक तरीके से इम्पैक्ट उसको यहाँ पे कम कर सकते हैं। The crisis is forcing a rethinking of welfare architecture from a model focuses on the expansion to one centered on resilience and reliability. It highlights the need for integrating infrastructure, market regulation, social equality into welfare design. A durable welfare system must ensure that the entitlement remain functional even during the disruption. Otherwise, they risk becoming symbolic rather than substantive guarantee। मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि अब सबसे बड़ा जो है यहाँ पे एक तरीके से लेसन ये है कि वेलफेयर को सिर्फ एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे नहीं देखना चाहिए, बल्कि जो है रेजिलियंस मतलब के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे देखना चाहिए। मतलब सिस्टम तभी यहाँ पे स्ट्रांग माना जाएगा एक तरीके से, यहाँ पे मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब सिस्टम एक तरीके से तभी स्ट्रांग माना जाएगा यहाँ पे जब वो क्राइसिस के टाइम पर एक तरीके से काम करे। अगर किसी जो है यहाँ पे इंटाइटलमेंट मतलब का फ़ायदा सिर्फ नॉर्मल कंडीशंस में ही मिले, मतलब जो नॉर्मल कंडीशंस होती है उनमें ही अगर फ़ायदा मिले, तो वो रियल गारंटी एक तरीके से नहीं होती। इसलिए जो फ्यूचर पॉलिसीज़ में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन और सोशल इक्विलिटी तीनों को यहाँ पे एक तरीके से इंटीग्रेट करना ज़रूरी है, तभी एक तरीके से वेलफेयर ट्रूली यहाँ पे इफेक्टिव बनेगा। हाँ, 6 टॉपिक है हमारे यहाँ पे डिलिमिटेशन से रिलेटेड, इंश्योरिंग फेडरलिज्म विद इन डिलिमिटेशन। This article is in news because India is approaching a crucial constitutional milestone, the lifting of the freeze on the parliamentary seat allocation after the upcoming census 2026 under the Article 81 of the Constitution of India. Seats in the Lok Sabha are to be distributed based on the population, but this principle has been suspended since the 84th Constitutional Amendment Act 2002. With the next delimitation exercise expected before the 2029 general election, concern have emerged that the population-based redistribution may disproportionately benefit high-growth northern states, while the penalizing southern and other states that successfully control population growth. This has triggered debate around the federal fairness, political representation, and regional balance. मतलब यहाँ पे जो है ये जो आर्टिकल है यहाँ पे ये मतलब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो अभी जो यहाँ पे एक तरीके से मतलब 2026 के बाद एक तरीके से यहाँ पे जो डिलिमिटेशन है यहाँ पे उसका जो फ्रीज एक तरीके से ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे 2026 तक उसको फ्रीज किया हुआ था एक तरीके से, और जो है यहाँ पे उसके बाद जो है लोकसभा की सीट का एक तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे।
जो पॉपुलेशन के बेसिस पर। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि स्टेट्स, स्पेशली जो सदर्न स्टेट है और कुछ वेस्टर्न स्टेट्स भी यहाँ पे है, उन्होंने यहाँ पे पॉपुलेशन को अच्छा मतलब कंट्रोल किया एक तरीके से इफेक्टिवली, जो मतलब एक तरीके से उनको यहाँ पे रिलेटिवली कम सीट्स यहाँ पे मिल सकती है। जबकि जो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेट्स, मतलब जो ग्रोथ वाले स्टेट है एक तरीके से, जैसे कि यूपी, बिहार, वो एक तरीके से यहाँ पे ज़्यादा सीट मिलेगी। इससे जो है फेडरल बैलेंस एक तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है और जो है पॉलिटिकल टेंशन्स भी एक तरीके से बढ़ सकती है। इसी कंसर्न को एक तरीके से आर्टिकल में यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पे एक तरीके से डिलिमिटेशन रेफर्स टू दी पॉलिटिकल रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रिड्रॉइंग बाउंड्रीज of electoral constituencies to ensure the equal representation based on the population, and the delimitation commission of the India is tasked with responsibility, and the principle behind the delimitation is one person, one vote, one value, which ensures democratic equality. However, the federal polity like India, where the states are constitutionally recognized units with distinct identities that and governance outcomes, strict adherence to population based representation can create imbalance between states. मतलब यहाँ पे जो है डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है किसी कंट्री में, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसकी बाउंड्रीज़ को यहाँ पे एक तरीके से रीड्रॉ करना, ताकि जो हर एमपी रफली जो है इक्वल पॉपुलेशन यहाँ पे एक तरीके से रिप्रेजेंट करे। ये जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है वन पर्सन वन वोट वन मतलब को यहाँ पे एक तरीके से इंश्योर करता है। लेकिन इंडिया एक फेडरल कंट्री है जहाँ जो है स्टेट्स अपनी आइडेंटिटी और गवर्नेंस मॉडल यहाँ पे एक तरीके से होती है, स्टेट की अपनी जो अलग से। एंड अगर जो है यहाँ पे जो है सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पर इसको मतलब यहाँ पे बनाया गया, तो एक तरीके से यहाँ पे जो है स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल जो मतलब जो जिन स्टेट्स ने यहाँ पे एक तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल में जो सक्सेसफुल भूमिका एक तरीके से निभाई यहाँ पे, उनकी जो है पॉलिटिकल वॉइसेस यहाँ पे एक तरीके से कम हो जाएगी, जो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे एक तरीके से है। The core constitutional dilemma lies in balancing democratic equality with federal equity, while population-based representation promotes fairness at the individual level. It can unintentionally penalize states that have implemented effective public policies such as family planning and the freeze introduced through the 42nd and the latter expanded by the 84th Amendment, aim to address this by preventing state from the losing representation due to successful population control. And this reflects a deeper tension in Indian federalism, whether the representation should reward demographic size alone or consider the governance performance. मतलब यहाँ पे जो है एक तरीके से मेन कॉन्फ्लिक्ट ये है कि मतलब जो है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन सिर्फ जो है पॉपुलेशन के बेसिस पर ही होना चाहिए, या फिर स्टेट्स के परफॉर्मेंस को भी यहाँ पे एक तरीके से कंसिडर करना चाहिए। जो स्टेट यहाँ पे फैमिली प्लानिंग और जो है एजुकेशन के थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल यहाँ पे किए, उन्हें यहाँ पे कम सीट्स मिलती है, तो यहाँ पे एक तरीके से अनफेयर लगता है। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले जो है फ्रीज लगाया ताकि जो है स्टेट्स को पनिश ना किया जाए। ये एक क्लासिक डिलेमा है यहाँ पे, इक्वलिटी वर्सेस फेयरनेस इन द फेडरल सिस्टम। Recent demographic data, particularly from the NFHS survey, uh, uh, shows that although most states have approached the replacement level fertility rate TFR to approximately 2.1, significant disparities remains, and the states like Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka achieved low fertility early, while the states such as Bihar, Uttar Pradesh continue to have relatively higher fertility rates. This uneven demographic transition implies that the purely population-based delimitation post 2026 would disproportionately increase representation for lagging states, thereby altering the political balance within the parliament. मतलब यहाँ पे जो है ये बोला जा रहा है कि आज की सिचुएशन ये है कि मतलब ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स का जो है TFR यहाँ पे रिड्यूस हुआ है,
लेकिन डिस्पैरिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। सदर्न स्टेट्स में, सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स ने यहाँ पे जो काफ़ी पहले पॉपुलेशन स्टेबलाइज यहाँ पे कर ली थी, जबकि कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स अभी भी हाई फर्टिलिटी रेट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर जो है अब डिलिमिटेशन पॉपुलेशन पर बेस्ड होगा एक तरीके से, तो नेचुरली जो है यहाँ पे एक तरीके से उन स्टेट्स को ज़्यादा सीट्स मिलेगी जहाँ पे जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है, चाहे उन्होंने यहाँ पे एक तरीके से जो है पॉपुलेशन कंट्रोल में एफर्ट एक तरीके से कम ही क्यों नहीं किया हो, मतलब जो है पॉपुलेशन कंट्रोल में एक तरीके से एफर्ट्स कम ही क्यों नहीं एक तरीके से दिया हो। ये इम्बैलेंस एक तरीके से जो है यहाँ पे क्रिएट करेगा। The article proposes an innovative approach by the introducing demographic performance and damper criteria inspired by the Finance Commission of India, which already uses such metrics in fiscal devolution. According to this proposal, the seat allocation for additional seats beyond the existing 543 should incorporate both population size and demographic performance, giving limited weight and to early achievements and greater weight to recent improvement in fertility rates. And this hybrid model attempts to preserve the dominance of population criteria while incentivizing responsible governance. मतलब जो मतलब यहाँ पे ऑथर एक यहाँ पे बैलेंस जो है सॉल्यूशन सजेस्ट करता है, जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, मतलब जैसे कि जो फाइनेंस कमीशन स्टेट्स को यहाँ पे पैसा अलोकेट करते वक्त सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंस को भी यहाँ पे देखता है, वैसे ही डिलिमिटेशन में भी जो एक तरीके से परफॉर्मेंस फैक्टर यहाँ पे एक तरीके से ऐड किया जा सकता है। यहाँ ये आइडिया है कि मतलब एक तरीके से ये आइडिया दिया जा रहा है कि मतलब जो नई सीट्स जो मतलब 543 के मतलब जो 543 सीट्स के जो अलावा यहाँ पे एक तरीके से ऐड होंगे, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त एक तरीके से पॉपुलेशन के साथ साथ स्टेट की जो पॉपुलेशन मतलब कंट्रोल जो परफॉर्मेंस को भी एक तरीके से यहाँ पे वेटेज दिया जाए। इससे जो है फेयरनेस और इंसेंटिव दोनों एक तरीके से मेंटेन होंगे। The broader political implications of delimitation lies in its potential reshape and India's federal balance. An excessive increase in seat for certain regions should lead to perception of political dominance and marginalization of others, thereby fueling regional tensions. And the suggestion to cap the Lok Sabha at the around 700 members reflect concern about maintaining deliberative quality of accommodating population growth. Ultimately, the debate is not merely technical but deeply political, involving questions for representation, legitimacy, and the long-term stability of India's federal structure. मतलब यहाँ पे जो है एक तरीके से डिलिमिटेशन का इम्पैक्ट सिर्फ सीट्स तक यहाँ पे एक तरीके से सीट्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये पूरे के पूरे एक तरीके से पॉलिटिकल पावर बैलेंस का यहाँ पे चेंज मतलब उसको चेंज एक तरीके से कर सकता है। अगर कुछ रीजन्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट्स मिल गई एक तरीके से और जो है कुछ को यहाँ पे एक तरीके से रिलेटिवली कम उसके, तो यहाँ पे जो है रीजनल रिसेंटमेंट एक तरीके से जो है बढ़ सकता है, स्पेशली नॉर्थ वर्सेस साउथ नरेटिव, जो इसीलिए एक तरीके से लोकसभा साइज़ को भी एक तरीके से लिमिट करने की यहाँ पे बात हो रही है अराउंड 700, ताकि जो है डिस्कशन क्वालिटी और जो है यहाँ पे गवर्नेंस मैनेजेबल रहे एक तरीके से। अल्टीमेटली ये एक जो है यहाँ पे पॉलिटिकल और फेडरल स्टेबिलिटी का इशू है, सिर्फ मैथमेटिकल एक्सरसाइज यहाँ पे नहीं है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, इंडियाज़ ईवी गैप्स। यूएस ईरान वॉर पुट्स इंडियाज़ ईवी गैप्स इन फोकस। The article has gained attention because ongoing tensions involving the United States, Israel, and Iran have sharply increased global oil prices and exposed vulnerabilities in oil importing countries like India. The surge in crude oil prices, especially linked to disruption near the Strait of Hormuz, has highlighted the geopolitical conflict can directly impact domestic economies. And the article significantly compares the India with China, shows how China's higher adoption for electric vehicles has reduced the exposure of such fuel shocks, while India remains highly dependent on fossil fuels. मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो है ये आर्टिकल एक तरीके से यहाँ पे मतलब जो है न्यूज़ में इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो मतलब यहाँ पे मतलब करंटली जो मतलब एक तरीके से यूएस, इजराइल और जो ईरान के बीच जो टेंशन से एक तरीके से ऑयल प्राइसेस यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
और जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहाँ से एक तरीके से दुनिया का काफ़ी मतलब लगभग 20% एक तरीके से ऑयल यहाँ से पास होता है, वहाँ रिस्क एक तरीके से बढ़ने से इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज़ पर एक तरीके से डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता है। चाइना ने यहाँ पे एक तरीके से ईवी जो है अडॉप्शन पहले स्टार्ट किया था, इसलिए उनका ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है अफेक्ट नहीं हो रहा, जबकि जो है इंडिया अभी भी एक तरीके से पेट्रोल डीजल पर डिपेंडेंट यहाँ पे है, इसलिए जो है गैप को एक मतलब इस गैप को एक तरीके से हाईलाइट यहाँ पे किया गया है। At the core of this issue lies in the structural dependence of countries like India on imported fossil fuels, particularly crude oil. India imports nearly 85% of its crude oil requirement, making it highly vulnerable to global price fluctuations. The transport sector, comprising cars, trucks, buses, and two-wheelers, remains predominantly dependent on petrol, diesel, and this dependence creates a direct link between the global geopolitical instability and domestic inflation, affecting everything from the transportation cost to food prices. मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि कोर इशू यहाँ पे ये है कि मतलब जो मतलब इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% जो है इंपोर्ट करता है, मतलब क्रूड ऑयल यहाँ पे। एंड इसका जो है मतलब ये है कि जब भी जो है यहाँ पे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ता है तो इंडिया की इकोनॉमी पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स जैसे कि कार्स, बाइक्स, बसेस मोस्टली पेट्रोल डीजल पर यहाँ पे एक तरीके से चल रही है, इसलिए जो फ्यूल एक तरीके से महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाती है, जो आगे जाके जो है इन्फ्लेशन और डेली एक्सपेंसेस को यहाँ पे इंक्रीज कर देती है। Another fundamental aspect is the transition towards the electric mobility in the and the supporting ecosystems. Electric vehicles are reduce dependence on oil by shifting energy consumption to electricity, which can be generated domestically through diverse sources like renewable. However, EV adoption depends heavily on the infrastructure such as charging stations, battery manufacturing, and supportive policies. Countries that started early, like China, have developed robust supply chains in charging networks, enabling mass adoption. And in contrast, India is still in relatively early phase, facing challenges such as high upfront cost and limited charging infrastructure and बैटरी इंपोर्ट डिपेंडेंस। मतलब दूसरा कोर इश्यू यहाँ पे ये है कि जो ईवी ट्रांजिशन मतलब दूसरा कोर इश्यू यहाँ पे ईवी ट्रांजिशन का है। मतलब जो ईवी ऑयल डिपेंडेंसी है एक तरीके से, मतलब जो ईवी है यहाँ पे ऑयल डिपेंडेंसी को कम करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है, जो यहाँ पे इंडिया खुद एक तरीके से जनरेट कर सकता है सोलर विंड से। लेकिन जो है यहाँ पे ईवी अडॉप्शन के लिए जो चार्जिंग स्टेशंस, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलिसीज़ एक तरीके से मतलब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पे। एंड चाइना ने एक तरीके से सारी चीज़ें जो पहले ही मतलब ईवी में एक तरीके से जो है पहले ही यहाँ पे इन्वेस्ट किया, इसलिए जो है उसका इकोसिस्टम फिलहाल में स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू इंडिया एंड अदर मैनी कंट्रीज। एंड जो यहाँ पे इसलिए उनका मतलब एंड चाइना मतलब यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है ईवी के जो है यहाँ पे फील्ड में, और इंडिया में अभी भी एक तरीके से जो है एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। ईवी यहाँ पे एक तरीके से जो है कॉस्टली है यहाँ पे ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, और जो बैटरीज इंपोर्ट पर भी एक तरीके से डिपेंडेंसी है। तो ये सब यहाँ पे अडॉप्शन है उसको यहाँ पे स्लो करता है। The recent geopolitical conflict has triggered a sharp rise in oil prices, with OPEC basket prices increasing significantly within a month, and this has directly increased the cost of petrol, diesel, LPG in many Asian countries. And as a result, there has been a noticeable shift in consumer behavior, with rising interest in EV and the hybrid vehicle. Reports suggest that increased showroom visit and demand for EVs, particularly in China, where the companies like BYD are witnessing higher traction. This demonstrates how energy crisis can accelerate clean energy transition when alternatives are readily available. मतलब अभी जो एक तरीके से करंट डेवलपमेंट हुआ है उसमें ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से एक तरीके से बढ़े हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी महंगा हो गया।
इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है लोगों पर पड़ा, और जो है ईवी एक तरीके से यहाँ पे जो है यहाँ पे लोग ईवी की तरफ शिफ्ट करने लगे एक तरीके से। चाइना में जो है BYD जैसी कंपनीज़ के जो है शोरूम्स पर डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है। मतलब जब फ्यूल महंगा होगा और जो है अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं तो लोग नेचुरली ईवी की तरफ ही यहाँ पे मूव करते हैं। The article highlights a stark contrast in EV adoption between the India and China. In China, over 50% of the new car sales are electric or hybrid, while in India their share remains 6%, around 6%. China's EV fleet, both in cars and two-wheelers, three-wheelers, exponentially larger. Uh, Supported by the better charging infrastructure, fewer vehicles per chargers, and India, despite progress in electric three-wheelers, still lacks in passenger cars, buses, and gap is not just technological but also reflect differences in policy execution, industrial strategy, and long-term planning. मतलब जो यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच एक तरीके से ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन का जो गैप है वो बहुत बड़ा है। चाइना में जो है आधे से ज़्यादा यहाँ पे नई कार्स है वो ईवी या हाइब्रिड है एक तरीके से, जबकि इंडिया में सिर्फ लगभग 6% के आसपास है ये। चाइना का जो ईवी फ्लीट है वो बहुत एक तरीके से बड़ा है और उनके पास यहाँ पे एक तरीके से बहुत ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस है, इसलिए लोग ईजीली ईवी यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। इसलिए जो है, और यहाँ पे इंडिया में जो है एक तरीके से थ्री व्हीलर्स में एक तरीके से प्रोग्रेस हुई है, लेकिन कार्स और बसेस में यहाँ पे अडॉप्शन एक तरीके से स्लो है। मतलब कार और बस यहाँ पे कम एक तरीके से ईवी मतलब अडॉप्शन कम है एक तरीके से। एंड तो ये गैप यहाँ पे एक तरीके से जो है पॉलिसीज़ और प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के एक तरीके से डिफरेंसेस की वजह से यहाँ पे दिखता है। The ongoing crisis underscores the strategic urgency for India to accelerate its EV transition and reduce oil dependency. Frequent geopolitical disruptions in the West Asia will continue to affect India's economy unless structural changes are made. This includes scaling up domestic battery manufacturing, expanding charging networks, incentivizing EV adoption, and integrating renewable energy into transport. And this situation also emphasizes energy security as a critical component of national security. Without rapid electrification, Indian households will remain vulnerable to global oil shocks, making the EV transition not just an environmental goal but also a economic necessity. यहाँ पे जो है एक तरीके से ये सिचुएशन जो है इंडिया के लिए एक वार्निंग जैसे यहाँ पे एक तरीके से है, जो मतलब अब जो यहाँ पे ईवी ट्रांजिशन को फास्ट करना ज़रूरी है एक तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है। वेस्ट एशिया में जो है कॉन्फ्लिक्ट बार बार होता रहेगा, हर बार इंडिया को फ्यूल प्राइस का झटका यहाँ पे लगेगा, इसलिए जो है इंडिया को एक तरीके से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एक तरीके से यहाँ पे बढ़ानी होगी, चार्जिंग नेटवर्क्स को एक्सपेंड करना होगा, और जो है यहाँ पे ईवी अडॉप्शन को यहाँ पे प्रमोट करना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे एक तरीके से ट्रांसपोर्ट के साथ जो है इंटीग्रेट करना भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अगर जो है ये स्टेप्स जल्दी नहीं एक तरीके से लिए गए तो इंडियन हाउस होल्ड्स फ्यूचर में भी एक तरीके से ऑयल शॉक्स से जो है यहाँ पे डायरेक्टली इम्पेक्ट होते रहेंगे, और इसीलिए यहाँ पे ईवी ट्रांजिशन अब जो सिर्फ यहाँ पे एनवायरमेंट नहीं बल्कि इकोनॉमिक सर्वाइवल का इशू भी एक तरीके से यहाँ पे बन गया है। तो इसी के साथ आज का हमारा द हिंदू एनालिसिस समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।